क्लास 12 अभी हम टॉपिक ले रहे हैं मैट्रिसेस। ठीक, जैसे कि पहला चैप्टर हम उसकी वीडियो जल्दी ही बता देंगे, एक्सप्लेनेशन जो भी है। तो सबसे पहले मैट्रिसेस ले रहे हैं। मैट्रिसेस है क्या? मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे ऑफ द नंबर्स रियल और कॉम्प्लेक्स व्हिच आर नोन एज द एलिमेंट ऑफ द एंट्री। मतलब मैट्रिक्स है क्या? मैट्रिक्स होता है कोई डाटा, बहुत सारा डाटा है, उस डाटा को हम किसी रेक्टेंगुलर ठीक नंबर्स के फॉर्म में ले लें। जैसे कि एग्जांपल है कि मैं बोलूँ क्या कि ये कुछ नंबर्स हैं लिखे हुए हैं 40, 50, 60, 80, 90, ठीक है, एंड 40, 70, 10 एंड 11। ये कुछ नंबर लिखे हुए हैं। ये नंबर क्या है? एक रेक्टेंगुलर एरे में कोई ना कोई इंफॉर्मेशन होती है, किसी न किसी चीज की कोई इंफॉर्मेशन है हमें। ये इंफॉर्मेशन जो कि मैट्रिक्स की फॉर्म में बोली जाती है। क्यों? क्योंकि इसके जो नंबर्स हैं वो किस फॉर्म में दिए हुए हैं? रेक्टेंगुलर फॉर्म में। चाहे वो रियल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब 2i, i 0, 3i 0, 2i स्क्वायर, मतलब कुछ भी हो सकता है इनमें। तो मतलब रियल और कॉम्प्लेक्स उस तरीके की बनाए गए हैं जो कि क्या होते हैं? इनके एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या है? जो अंदर जितने भी नंबर्स हैं, अंदर जो भी कुछ है, यहाँ पर ये नंबर्स हैं, ये नंबर्स, यहाँ नंबर्स हैं क्या? सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स और रियल नंबर्स जो इसके अंदर हैं, इन सबको क्या बोला जाता है? इसके एलिमेंट्स या फिर एंट्रीज बोला जाता है। ठीक, अब इसमें हम कुछ चीजें और देखते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ कि एक क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं, ठीक, जैसे ए स्टूडेंट है, बी है, सी है, उनके पास डिफरेंट टाइप के क्या है? अपनी अपनी बुक्स हैं या फिर अपने अपने कुछ भी, मतलब डिफरेंट टाइप की चीजें हैं। जैसे ए नंबर का स्टूडेंट है, उसके पास 40 बुक्स हैं किसकी? मैथ्स की, या फिर 40 क्वेश्चन उसके पास मैथ्स के। दूसरे स्टूडेंट है, ठीक है, उसके पास एक 40 है किसके? 40 मैथ्स के हैं, हिंदी के मानो 50 हैं, इंग्लिश के कितने हैं? 60 हैं। ये नंबर बी वाला है, उसके पास 80 हैं किसके? मैथ्स के, और हिंदी के कितने क्वेश्चन हैं? 90, और इंग्लिश के कितने क्वेश्चन हैं? 40। अब सी वाला जो है उसके पास है 70, फिर 10 और फिर 11। ये सारे नंबर हमें क्या देंगे? ये सब कुछ वही तो गिवन है कि ए वाले के पास 40 मैथ्स के हैं, तो ये मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश, इन सबके क्वेश्चन का एक डिस्ट्रीब्यूशन है। वो डिस्ट्रीब्यूशन को हमने क्लासिफिकेशन की फॉर्म में रखा, जो पूरा क्लासिफिकेशन है उसको रखा इस फॉर्म में, जो कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, जिसमें कि सारे रियल नंबर है। तो इन सबको जो हमने एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में रख दिया, यही एक हमें क्या कहते हैं? इसको मैट्रिक्स बोलते हैं। इस मैट्रिक्स को डिनोट का साइन ये होता है, या फिर कहीं कहीं पर इसको ये साइन से भी डिनोट करता है। तो मैट्रिक्स ये होती है। ठीक, अब इसमें अंदर आने वाले टर्म मैंने भी बताया, ये सारे टर्म क्या हैं? ये एलिमेंट्स हैं, सारे के सारे टर्म्स हैं एलिमेंट। अब ये एक चीज, ये जो पहला ए वाला, ये कहलाई जाती है फर्स्ट रो। ये तीनों होंगी रो। सेकंड रो ये होगा हमारा थर्ड रो। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ये होंगे हमारे कॉलम। फर्स्ट कॉलम, दिस इज द सेकंड कॉलम एंड द थर्ड कॉलम। फिर दोबारा समझो, जो ये होती हैं ये रो होते हैं, ऊपर जो होते हैं ये कॉलम्स होते हैं। कॉलम जनरल लैंग्वेज में समझते होंगे, कॉलम रो, कंप्यूटर में नहीं है ये चीज। तो ये कॉलम्स होते हैं सर, ये सारी रोज होती हैं। तो ये रो एंड कॉलम होते हैं यहाँ पर। तो ये फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, ये थर्ड। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। यहाँ पर ये फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, यहाँ पर ये कॉलम नंबर 1 है, ये सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। तो पहली चीज तो क्या है कि मैट्रिक्स क्या होती है? सेकंड रो एंड कॉलम क्या होते हैं? तो वो रो भी बता दी कि ये रो होती है और ये हमारा क्या होता है? कॉलम। तो रो और कॉलम क्या होते हैं? द हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ द मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो। जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ये वाली लाइन, ये सभी क्या होंगी? रो होगी। कॉलम, जितने भी वर्टिकल लाइन होती है किसी भी मैट्रिक्स की, वो कॉलम होते हैं। तो मेनली ये कि केवल मैट्रिक्स का भी क्या है इंट्रो, कि मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स को शो कैसे करते हैं, मैट्रिक्स में रो क्या होती है, कॉलम क्या होती है, उसके
बाद तीसरे पर आते हैं मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है और ऑर्डर होना भी नहीं चाहिए। इसको मैं एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। माना कि एक एग्जाम्पल दे रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक, 1 2 3 4 5 6 2। तो ये कोई हमें 3 मैंने मैट्रिक्स ले रखे हैं। अब इनका ऑर्डर क्या होगा ये ध्यान से समझना है। ऑर्डर को हम जनरली जो ऑर्डर होता है वो m इंटू n की फॉर्म में होता है, m इंटू n की फॉर्म में। यहाँ पर हमारा जो m होता है वो होती है सारी के सारी रोज, और n जितने भी होते हैं वो सभी होते हैं कॉलम। n जितने भी हैं वो क्या है, सभी रोज हैं, और n क्या है, सभी कॉलम है। अगर मैं इसको भी m और n के फॉर्म में लिखूं तो यहाँ पर रो कितनी है 3, कॉलम कितना है 3। तो यहाँ पर जो हमारी मैट्रिक्स है वो 3 इंटू 3 की, तो मतलब मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया 3 टू 3। यहाँ पर हम देखें रोज कितनी है 2, कॉलम कितने हैं 3, तो हमारी जो मैट्रिक्स है वो कितने की है 2 इंटू 3 की। यहाँ पर हम देखें कितने हैं कॉलम, रोज है 3, कॉलम है 2, तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स होगी वो 3 इंटू 2 की होगी। तो ये हमारे ऑर्डर होते हैं, ठीक। अब इन ऑर्डर्स को हम शो क्या करते हैं, अब जैसे कि 3 टू 3 मैंने, अब पता कैसे चला कि ये बिल्कुल करेक्ट है, ये इसलिए क्योंकि काउंट कर सकते हैं कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंदर एलिमेंट है, तो 9 ही इसकी क्या आ रही है, दोनों का एम एन आ रहा है। मतलब दोनों का ऑर्डर जितना होगा मल्टीपल में उतने ही अंदर एलिमेंट होंगे। तो ये ऑर्डर होता है, ऑर्डर m इंटू n निकाल देंगे, ये क्या है ऑर्डर बताने का, ये 3 इंटू 3, क्यों, क्योंकि यहाँ पर रोज और कॉलम होते हैं। यहाँ पर m डिनोट करता है क्या, रोज को, n करता है किसको, कॉलम को, ठीक। अब एक बुक में हमने एक चीज देते हैं a i j इज इक्वल टू, हम इसको यहाँ पर दो में देते हैं क्या a m n, क्यों, क्योंकि जो a i j लास्ट टर्म होगा वो a m n होगा, फिर a i j होता क्या है ये ध्यान से समझो, ठीक। एक कोई एक मैट्रिक्स है, ये इसमें टर्म है ए ये भी मान लिया हमने, ठीक। अब यहाँ पर 1 1 1 सॉरी 1 2 3 1 2 3। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये एलिमेंट होगा ए 1 1, सेकंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ए 1 2 1 3, उसके बाद ए 2 1 ए 2 2 ए 2 3 ए 3 1 ए 3 2 ए 3 2, ठीक। इसी तरीके से अगर हम इसको आगे बढ़ाना चाहें, अगर ये कितने हो सकते हैं, ये तो 3 है, लेकिन अगर मैं आगे की बात करूं तो ये n तक भी हो सकता है, ये भी n तक हो सकता है, इसको n तक मान लिया हमने नीचे बढ़ते हुए। तो ये टर्म जब आगे बढ़ेंगे, ये सारे टर्म जब ऐसे बढ़ते हुए आगे आगे जाएंगे, तो यहाँ पर हम इसको m n की जगह पे इस m n किसका ऑर्डर है, इसको i और यहाँ इसको मानते हैं j। तो ये i, तो आगे जाके क्या बनेगा a i j, लास्ट टर्म तो यही बनेगा ना। अगर मैं इसको m मान रहा हूँ और यहाँ इसको n भी मान रहा हूँ, m n ऑर्डर के होते हैं बट एलिमेंट के i और j मानते हैं, तो ये यहाँ पर a m n होगा, तो इसलिए दोनों इक्वल हुए, तो a i j इज इक्वल टू किसके a m n। तो ये हमारे क्या होते हैं ऑर्डर में एलिमेंट्स के टर्म्स होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। हम इससे अपना ऑर्डर में कोई भी ऑर्डर इससे निकाल सकते हैं, पता कर सकते हैं कि ऑर्डर है। इसके भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, ठीक है, वो चीजें अभी हम देखते हैं। जैसे कि चलो आगे क्वेश्चन कराते हैं, पहले टाइप ऑफ द मैट्रिक्स कराते हैं। तो टाइप ऑफ द मैट्रिक्स कराते हैं। तो फर्स्ट टाइप होता है रो मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स है सेट टू बी द रो मैट्रिक्स व्हिच हैज ओनली वन रो। केवल किसी भी मैट्रिक्स में अगर एक ही रो होती है तो हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे बोल सकते हैं क्या, हम उसे बोल सकते हैं रो मैट्रिक्स। जैसे सिंपल रो मैट्रिक्स ये होता है 1 2 3, मतलब जो हमारा हॉरिजॉन्टल होते हैं कॉलम्स जितने भी मैथ में, तो सिंगल अगर 1 है तो वो होगी रो। अब इसका ऑर्डर चेक करो, इसका ऑर्डर क्या होगा, रो कितना है 1, कॉलम कितने हैं फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो इसका ऑर्डर होगा 1 2 3, साथ के साथ ऑर्डर में करते जाना। कॉलम है
एक मैट्रिक्स has to be column matrix if it has the only one column. Then the matrix, the example is that 1, 2, 3. Then the row are the first, second, and the third, and column are the first. So it means that the order of this matrix is what? 3 to 1. अब आते हैं हम नेक्स्ट आवर स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स हैज द रो एंड कॉलम आर इक्वल इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे 1 2 एंड 2 1 2 2 एंड 1 2 3 3 2 1 ठीक एंड 1 2 3 3 1 2 4 1 5 and this is the 3 2 3. So this is what? This is square matrix where m is equal to n, where the number of the rows are equal to the number of the columns is called the square matrix. हम अब एक और चीज सेट आती बीच में जिसको बोले हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसके अंदर नंबर ऑफ द रोज इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, जहां m इज नॉट इक्वल टू n, जहां पर m n के इक्वल नहीं है। इसका एग्जांपल हम नीचे बताऊंगा, इसका एग्जांपल देखो। इसका एग्जांपल है यहाँ कि जैसे कोई भी मैट्रिक्स है 1 2 3 2 1 3, क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ रोज कितनी है? 2, कॉलम कितने हैं? 3, इज नॉट इक्वल 1 2 3 एंड 1 2 1 2 एंड 1 3, तो कितने हैं? कितना है? 3 2 नहीं है इक्वल। तो जहां पर m इज नॉट इक्वल टू n इज कॉल्ड व्हाट? इज द रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद आता है डायगोनल मैट्रिक्स। ये सारे पार्ट स्क्वायर मैट्रिक्स के होते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स होता है एक मैट्रिक्स इज सेड टू बी द डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय दिस, जो जिसके एलिमेंट सारे इससे डिनोट किए जाते हैं। जैसे डायगोनल मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर 1 0 0 0 1 2 ठीक एंड 3 0 1 0, इसको मैं कुछ और ले लेता हूँ ठीक, देन 0 0 एंड 3। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? ये डायगोनल बन रहा है, बाकी के सारे टर्म क्या है? 0, लेकिन एक डायगोनल के टर्म है। तो ऐसे मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल्स के नंबर हों, डायगोनल्स हों, बाकी के और द टर्म्स आर 0, then it is called the diagonal matrix। हमारा समझना वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट में आती है डायगोनल मैट्रिक्स होती है जिसमें डायगोनल के टर्म्स होंगे बट अदर टर्म्स आर 0, then it is called the diagonal matrix। स्केलर मैट्रिक्स होती है ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इन विच द एलिमेंट्स आर इक्वल, जिसके अंदर जो हमारे एलिमेंट्स होंगे वो कैसे होंगे? हाँ, इक्वल होंगे ठीक। कैसे? जैसे कि एग्जांपल देखो -1 0 0 -1 भाई इक्वल है ना सारे के सारे, ये सारे क्या होगी? एक स्केलर मैट्रिक्स। और देखते हैं हमें यहाँ पर जो इसकी जो मतलब जो डायगोनल गिवन होगा, जो डायगोनल गिवन होगा वो इक्वल में होगा ठीक है। तो ये हमारी मैट्रिक्स होती है स्केलर मैट्रिक्स ठीक, जिसमें ये जो डायगोनल होगा ना, डायगोनल ये टर्म्स एक कैसे होंगे? इक्वल टर्म्स होंगे ठीक। आइडेंटिटी और द यूनिट मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर हर एक एलिमेंट इक्वल टू 0 होते हैं अदर के, लेकिन कुछ एक ही टर्म होते हैं जिसमें आइडेंटिटी इसे आई से डिनोट करते हैं। और ये मैट्रिक्स ये होती है हमारी 1 0 0, बाकी के सारे टर्म्स 0 होंगे बट हमारा एक यही एक आइडेंटिटी टर्म होगा ठीक है। इसमें हम बोलते हैं किसको? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ठीक। ये है 3 और 3, 2 और 3 क्या हो जाएगी? 2 और 2 0 1, तो ये हमारी क्या हो जाती है? हमारी आइडेंटिटी। नल मैट्रिक्स सबको पता, नल मैट्रिक्स क्या होगा? इफ द टर्म है ठीक और द टर्म्स इज 0 इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स। अगर हमारे सारे टर्म क्या है? 0 है, तो वो क्या कहलाता है? हमारा नल मैट्रिक्स ठीक है। इस चीज को तो ध्यान रखिए ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मतलब मैट्रिक्स की इक्वलिटी क्या होगी? 2 मैट्रिक्स A is equal to AI is M, ये मैट्रिक्स गिवन है। ये कोई B मैट्रिक्स है, R is इसका ऑर्डर है, M इसका ऑर्डर है, R इक्वल कब होगी? तभी ये इक्वल होगी फर्स्ट दोनों के रो इक्वल होने चाहिए
सेकंड दोनों के कॉलम इक्वल होने चाहिए। दूसरी बात, दोनों मैट्रिक्स भी इक्वल ही होनी चाहिए, मतलब मैट्रिक्स का एलिमेंट नहीं, मैट्रिक्स इक्वल होनी चाहिए, उनका ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। जैसे एग्जांपल है 0 0 ये कितने का है, 2 into 2 का, ये कितने का है, 2 into 3 का। तो यहाँ पर तो ये ऑर्डर इक्वल नहीं है, तो जब ऑर्डर इक्वल नहीं है तो ये क्या नहीं होंगे, इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि इनके जो ऑर्डर है वो दोनों सेम नहीं है। अगर हम और इक्वल क्या होती है वो देखते हैं, एक क्वेश्चन ही दिया हुआ है तो सडनली अब यहाँ देखो इसका ऑर्डर क्या है, यहाँ इसका ऑर्डर है 2 into 2 का, ये ऑर्डर है 2 into 2 का, ये दोनों इक्वल है। अब इनको कंपेयर कर सकते हैं, पहला कॉलम पहले से होगा, दूसरा कॉलम दूसरे से होगा, पहली रो पहला कॉलम 1 2 1 2 1 1 कौन सा है, ये 1 2 ये रहा, इसका 1 1 टर्म कितना है ये, तो इसको बोलेंगे कितना, इसका 1 1 x इक्वल किसके होगा 1 के, इधर इसका 1 2 कितने के इक्वल होगा, यहाँ 4 के, इधर ये किसके इक्वल होगा z, ये 5 के इक्वल होगा, और w किसके इक्वल होगा 6 के। तो ये हुए हमारे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इसको अब हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन ये गिवन है। तो ये पहला एलिमेंट इक्वल होगा -1 के, तो पहली इक्वेशन बनती है x - y = -1। दूसरा क्या आपका होगा 2x + z = किसके होगा 5 के। फिर होता है क्या 2x - का y, ये किसके इक्वल होगा, ये होगा 0 के यहाँ पे, और ये होगा कितना 3z + w, ये इक्वल होगा 13 के। तो हमें वैल्यू तो सबकी निकालनी है, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है x y z एंड w, हमें ये सारे फाइंड आउट करने हैं। तो जब इक्वेशन को सॉल्व करो माइनस प्लस एंड माइनस, ये यहाँ पे खत्म, 2x में से कितना गया -x = -1 हो जाएंगे दोनों ये, यानी यहाँ पर ये कट गया, x की वैल्यू कितनी आई 1। इसी तरीके से हम x को यहाँ रखो, y निकालो, y से z, z से w, तो ये तो ताकि ये सब चीजें निकाली हो। तो ये सारी वैल्यू हमें निकालनी है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पे। एक्सरसाइज के बहुत सारे क्वेश्चन है, तो पहले एनसीईआरटी का, ठीक। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं क्या, कि एक मैट्रिक्स जिसके कि 12 एलिमेंट करेक्ट है, तो मेरा पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं। तो सोचने वाली बात है, ऑर्डर 1 1 के भी तो हो सकते हैं, 1 12 फैक्टर्स देखो 12 में क्या हो सकते हैं, 12 के 1 12 6 2 2 6 3 4 4 3, ये सारे इसके क्या हो सकते हैं, ये फैक्टर हो सकते हैं, और तो शायद नहीं कोई। अब ये है ना, यही इसके ऑर्डर है 1 12 6 2 2 6 3 4 4 3 एंड कितना, अभी तो नहीं, और एक और होगा क्या 12 का, और भी को देख लेंगे, वैसे इसके ऑर्डर ये होगा, ठीक। अब एक चीज और भी बहुत सारी चीजें हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं छोटा सा, जस्ट अ सेकंड। देखो हमें एक क्वेश्चन भी मिला, हमें दिया हुआ है 2 into 2 की मैट्रिक्स बनानी है, इसमें ai की वैल्यू दी है। अब हमने देखा 2 into 2 की मैट्रिक्स बनी जा सकती है, 2 into 2 की मैट्रिक्स बन सकती है ये, तो 1 1 पहला ऑर्डर होगा 1 2 2 1। अब ये वैल्यू a 1 1 ये किसकी वैल्यू है, कि i का दूसरी से है, ऑब्वियस है हमारे पास फंक्शन क्या दिया हुआ है यार, a प्लस का 2j का स्क्वायर अपॉन 2, ठीक। हम इसमें वैल्यू रखते हैं, तो i की वैल्यू कितनी है, सॉरी i प्लस 2j, तो i कितना है 1 प्लस 2 into 1 अपॉन में कितना 2 का स्क्वायर है, तो 2 और 1 कितना हो गया 2 और 1 3, ठीक। 3 का स्क्वायर अपॉन 2, तो ये कितनी वैल्यू आ गई 9 अपॉन 2 है, ठीक। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, तब a क्या निकालते हैं, a12 निकालते हैं, a12 क्या होगा, i की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 2 into 2 अपॉन में 2 इसका स्क्वायर हो गया, तो 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर अपॉन 2, तो ये वैल्यू आ गई कितनी 25 अपॉन 2। अब हमें नेक्स्ट क्या निकालना है, a21, तो 2 1 कैसे निकलेगा, इसकी वैल्यू 2 है, और प्लस में ये 2 का स्क्वायर अपॉन 2, देन 4 का स्क्वायर अपॉन 2 कितना हो जाएगा 16 अपॉन 2, ये वैल्यू आ गई कितनी 8। इसी तरीके से आगे सॉल्व करते हैं क्या, a22, जो a22 होगा देन 2 प्लस में 2 into 2 और अपॉन में 2, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 4 अपॉन 2 कितना होगा 6 का स्क्वायर अपॉन 2 36 अपॉन 2 कितना आ गया 18, ठीक। हमारे पास अब सारी वैल्यू आ चुकी है, अब हमें करना है, हमें कुछ नहीं करना, हमें बस सिंपल ये वैल्यूज होंगे इनपुट पुट कर दो। a11 वैल्यू क्या है 9 अपॉन 2, दूसरी a12 वैल्यू कितने हैं 25 अपॉन 2, थर्ड वैल्यू है 8 10 18। ये हमारी मैट्रिक्स यहाँ पर प्रिपेयर हो चुकी है।
एक बार इसको इतना करो, एक और कराता है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, और ये सब कराने के बाद इसमें शायद आई थिंक पहली दो एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएंगी। तो जितना एक्सरसाइज हो रही है इसको कंप्लीट इसमें करते हैं। और थोड़ा एक चीज ये है, फर्स्टली एनसीईआरटी को प्रॉपर अच्छे से जितनी चीजें कराई हैं उनको प्रॉपर ढंग से समझो। एक बार में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है देन मुझे यहाँ पर बोल सकते हो किसी